आपके साथ स्नेहा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन जो है आज कर दिया है। नामांकन के दौरान कार्यकर्ताओं में काफी भारी जोश देखा गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ साथ कई अन्य जो है बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे और वहां पर जो है काफी उत्साह लोगों में देखा गया। सभी का समर्थन मिलेगा इसकी भी उम्मीद लोगों के द्वारा जो है बीजेपी को जताई गई है। बता दें आपको कि नितिन नवीन के राज्यसभा चले जाने के बाद से इस्तीफा उन्होंने दिया था, जिसके बाद से सीट खाली हुई थी। बता दें आपको कि पिछले 4 दशकों से जो है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ रखा है, बीजेपी ने अपना उस पर जो है वर्चस्व बना रखा है। और ऐसे में अब जो है बता दें आपको कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में तमाम लोगों में जोश देखने को मिला, ऐसा भी लग रहा है कि अब फिर से बीजेपी जो है वहां पर अपना परचम लहराएगी। बता दें आपको कि लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता को जो है वो उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही साथ जेजेडी के जो है तेज प्रताप जिनकी पार्टी है उसके तरफ से मीना मानवी को जो है वह उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि आज जब उन्होंने नामांकन किया तो उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी हो गई, पुलिस वहां पर अरेस्ट वारंट लेकर पहुंचती है, जिसके बाद से मीना मानवी की गिरफ्तारी हो गई। और उसके बाद से जो है आपको बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी इस मैदान में है। लेकिन इन तमाम उम्मीदवार के होने के बाद भी ऐसा माना जा रहा है, तमाम लोगों के ओपिनियन के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी का जो है फिर से जो है वो बांकीपुर विधानसभा में मुहर लगने वाली है, क्योंकि लगातार लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। नीरज कुमार सिन्हा जो नए उम्मीदवार बनाए गए हैं उन्होंने अपना जो है नामांकन कर लिया है और ऐसे में जो है आज अंतिम तिथि थी नामांकन की, जिसमें जो है नीरज कुमार सिन्हा जो नए उम्मीदवार बनाए गए हैं वो नामांकन करने पहुंचते हैं। इस दौरान काफी भारी जोश जो है लोगों में देखा गया है। बता दें आपको कि ऐसा माना जा रहा था कि जब जितने भी तमाम दलों की तरफ से अपने उम्मीदवार उतारे गए थे तो ऐसा माना जा रहा था कि जो पूरा मामला है वो त्रिकोणीय होगा, जो उम्मीदवारों के बीच में जो है वह मामला जो है कांटे की टक्कर के दिखाई देगा। लेकिन जब जैसे जैसे कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ समर्थक और जितने भी जनता हैं उनके मिजाज को जानने के बाद, पब्लिक ओपिनियन करने के बाद यह पता चल रहा है कि बीजेपी का पलड़ा जो है उसी प्रकार से भारी रहेगा। जिस प्रकार से बीजेपी ने तमाम लोगों के लिए काम किया है, विकास का काम किया है, उसके बाद से तमाम लोगों की ये राय है कि बीजेपी जो है हमारे लिए अच्छी काम करते आ रही है और इस बार भी हम उन्हीं को समर्थन करेंगे। तमाम लोगों से बात करने पे हमने पाया कि साथ ही साथ जो है वह इस बार बीजेपी के साथ ही अपना मत देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की लंबी भीड़ लगी हुई थी, जितने भी लोग उसमें बांकीपुर की जनता है, साथ ही साथ जितने भी लोग हैं, जिस प्रकार से उनकी तमाम बड़ी भीड़ लगी हुई थी, जिसको देखने के बाद से लग रहा था कि फिर से जो है बीजेपी के साथ ही बांकीपुर की जनता का समर्थन होगा और एक बार फिर से जो है वह बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी ही अपना जो है वह झंडा गाड़ पाएगी। बता दें आपको कि पिछले 4 दशकों से बीजेपी ने अपने काम के बदौलत जो है बांकीपुर की जनता के दिलों में अपनी जगह बना रखी है और उसी प्रकार से जो है बीजेपी इस बार भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। लगातार कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच घूम रहे हैं और उन्हें यह उम्मीद दिला रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछले 4 दशकों तक नितिन नवीन के राज में जो है काम जिस प्रकार से विकास को लेकर किया जा रहा था, अगर नीरज कुमार सिन्हा इस बार जो है वो विधायक बनते हैं तो उसी प्रकार बीजेपी जो है विकास की रफ्तार जो है तेज रखेगी और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है उसी प्रकार विकसित होता रहेगा। बता दें आपको कि आज नामांकन की अंतिम तिथि थी और ऐसे में जो है बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा का नामांकन कराया है, जिसमें काफी लोग, काफी जन समर्थन जो है वो देखने को सामने मिला है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।